Hello students, I welcome you all in Vedantu Commerce channel and I am Dimple Tiwari, your economics master teacher. So in this video, what we will see how to understand microeconomics. हम जब बात इकोनॉमिक्स की करते हैं तो इसमें कई सारे इकोनॉमिक्स में उसके सब टॉपिक्स होते हैं, सब सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी हम बात करते हैं। तो जिसमें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, स्टैटिस्टिक है, इंडियन इकोनॉमी है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, ठीक है, डेमोग्राफी है और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स में मतलब उसका ग्रास रूट लेवल को अगर समझना चाहते हैं अगर आप, तो उसमें सबसे पहले आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है, फिर सारी इकोनॉमिक्स में जो आपका बेस है वो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात हम करेंगे कि हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमको क्या करना चाहिए। ये आपका 11 से स्टार्ट हो जाता है, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, and you just write in the comment section if you have any query, any question, you just write there. So we can understand economics by three methods. तीन तरीके से हम इकोनॉमिक्स को समझते हैं। एक तो इकोनॉमिक्स समझी जाती है थ्योरेटिकल मैनर में, जिसमें पूरा थ्योरी लिखा होगा और थ्योरी के बेसिस पे आप समझेंगे। लेकिन सिर्फ थ्योरी के बेसिस पर आप इकोनॉमिक्स नहीं समझ सकते हैं, आपको ग्राफ्स भी आने चाहिए, ग्राफ्स की समझ होनी, क्योंकि ग्राफ आपका जो होता है वो इजीली रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज़ को समझाने के लिए। तो अगर ग्राफ में कोई चीज़ आपको रिप्रेजेंट की हुई है, ग्राफ आपने 10th क्लास तक ऑब्वियसली पढ़ा होगा, यहाँ एक्स और वाई एक्सिस आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। एक्स एक्सिस पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हो, वाई एक्सिस पर आप डिपेंडेंट वेरिएबल को करते हो। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और तीसरा इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है मैथमेटिकल मैनर में, ठीक है। जिस तरीके से आप अपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं, फैक्टोरियल आता है, लिमिट्स आती है आपकी, और बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं इसमें जो आपके आते हैं। यूजुअली जितने आपके 12th के जो टॉपिक आप देख रहे हो 12th की मैथ्स में, वो सारे टॉपिक्स यूज होते हैं आपके इकोनॉमिक्स में भी, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि अगर किसी बच्चे ने, उसको ग्रेजुएशन में उसके पास में मतलब 12th में 11th-12th में मैथ्स नहीं था, तो फिर वो कैसे इन कॉन्सेप्ट को समझेगा। थ्योरेटिकल और ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को तो वो समझ सकता है फिर भी, लेकिन मैथमेटिकल मैनर में उसको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। क्या करना होगा, उसे दोबारा से मैथ्स की कुछ टॉपिक्स को लेना होगा, उन्हें समझना होगा, तभी उसको सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि अगर आपको एडमिशन लेना है आईआईटी में, अगर आप इकोनॉमिक्स से भी इकोनॉमिक्स स्ट्रीम के हो, अगर आप चाहते हो आईआईटी में एडमिशन लेना, तो उसके लिए आपके पास में अगर मैथ्स रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स विद मैथ्स रहा है, तो आपको बहुत ईजी हो जाता है उसमें एडमिशन लेना, क्योंकि वहाँ जो भी आपसे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछे जाएंगे वो आपसे मैथमेटिकल मैनर के ही पूछे जाएंगे, आपसे 75% क्वेश्चन। बाकी 25% जो क्वेश्चन होंगे वो थ्योरी बेस्ड या फिर ग्राफिकल बेस्ड होंगे। तो थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, स्टेटमेंट, जैसे हमने यहाँ थ्योरी में पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या है, ठीक है, और प्राइस कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। आप लेकिन इन सारी चीज़ों को हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका अगर कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करना है तो अब आप ग्राफ पे आते हैं। अगर आपको समझाया कि भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा डिमांड कर्व, क्योंकि प्राइस अगर आपका डाउन जाता है तो आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे हम ग्राफ में हम इजीली समझ पा रहे हैं और ग्राफ को हम इजीली माइंड में कैप्चर कर पाते हैं। और अगर यहीं पर मैं आपसे ये बोलूँ, सप्लाई कर्व कैसा होता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी प्राइस के बढ़ने पर आपकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ आप एक प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं, इस वजह से। अब इससे भी ज़्यादा अगर आपको क्लियरिटी चाहिए तो आप मैथमेटिकल मैनर में समझिए। ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया, अब आपको पता यहाँ पर है x + y = 32 दिया हुआ है, और मान लीजिए यहाँ पर आपको x की वैल्यू गिवन है 12। अब आपको यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, 32, यहाँ -x आ जाएगा, x की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे 32 - 12, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई यहाँ पर, 20।
तो जो भी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होती है उसे हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, और जो गिवन वैल्यू होती है उसे हमेशा हम राइट हैंड साइड करते हैं। और इसी को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफ में अगर हम जब लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो x वेरिएबल यहाँ रखेंगे, y वेरिएबल यहाँ रखेंगे। क्यों? क्योंकि x वेरिएबल गिवन है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y वेरिएबल कैसा है, ये वेरिएबल आपका डिपेंडेंट है, यानी x के भरोसे पर y की वैल्यू निकल रही है, इस वजह से इसको बोलेंगे। तो जब भी आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, कुछ भी आप बनाते हैं, तो यहाँ पर आप हमेशा अपने दिमाग से दोनों वेरिएबल को यहाँ पर ये चूज करिए कि दोनों वेरिएबल में से इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। जब आप ये आसानी से समझ जाएंगे ना, तो आपको प्लॉटिंग करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आप बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की और नंबर ऑफ ईयर की, पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ ईयर। तो पॉपुलेशन आपका नंबर ऑफ ईयर जैसे 1995, ठीक है, 2005 एंड 2015, 2025 सो ऑन। यहाँ पॉपुलेशन लिखी है कि यहाँ 10 करोड़ है, 1000 करोड़ है, एक्सेट्रा। तो आपको क्या है, ईयर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो पॉपुलेशन है वो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पॉपुलेशन को प्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पर और आप ईयर को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पर। इस तरीके से आप यहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो तीन तरीके अगर आपको समझ में आ जाते हैं, आपकी 11th क्लास में ग्राफ भी है, थ्योरी भी है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी है, आप तीनों के बेसिस पर यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो आपको साइमल्टेनियस तीनों को ही समझना जरूरी है अगर आप इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हो। और इकोनॉमिक्स आपका बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एक नॉर्मल अपना नॉर्मल लाइफ में भी इसको आप यूज करते हो। कैसे यूज करते हो, आप कहीं पर इन्फ्लेशन आया तो उसके पीछे क्या क्या रीजन थे, कैसे इसको कम किया जा सकता है और क्यों, रीजन इसका क्या कारण है, क्या इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, खराब होता है, सेविंग के क्या सिनेरियो, इंडिविजुअल सेविंग और जो आपकी यूनियन सेविंग है उसका क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। ये आप समझ तभी सकते हैं जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर आप समझना चाहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, तो तीनों तरीके से आपको समझना है। और मेनली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते क्या है कि कंज्यूमर किस लेवल पर जाकर फुली सेटिस्फाइड होता है, प्रोड्यूसर कैसे फुली सेटिस्फाइड होगा, कहाँ पर प्राइस डिसाइड होता है, कहाँ डिसाइड होता है, जहाँ पर आपका डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करता है वहीं पर मार्केट जो है प्राइस डिसाइड करता है, और उसी को हम मार्केट मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे टर्म है जो इकोनॉमिक में ही यूज होते हैं, लाइक मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, ट्रेडिंग क्या है, फ्री ट्रेड क्या है, ये सब सारी चीजें आपको समझ में तब आएंगी जब आप इसको बिल्कुल ग्रास रूट से इसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप तीनों मेथड को अगर आप समझेंगे तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। पहले थ्योरी पढ़िए, फिर ग्राफ से समझिए, फिर उसका मैथमेटिकल सोल्यूशन निकालिए आप। ऑलराइट, तो ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जस्ट like the video. So that's all for today. We will meet in the next video. Till then, keep learning and keep practicing.